हम लोग पढ़ेंगे नन हिंदी और ये गद्य खंड है, ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है गद्य खंड में ईदगाह, ठीक है। उसके कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। साहित्यिक विधि क्या है? कहानी है, ठीक है। और पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, ठीक है। और प्रेमचंद्र जी का ना जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में, ठीक है। उनके बाद उनका मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1936 में, ठीक है। लहमी गांव में हुआ था और वाराणसी, ठीक है ना, और मृत्यु भी वाराणसी में ही हुआ था। और इन्हें कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? प्रेमचंद्र जी को, ठीक है। और इनके कुछ रचना कृतियाँ और कहानी और उपन्यास यहाँ पे आप सभी को दिख रहे होंगे। पूस की रात हो गया, यहाँ पे कफन है, उसके बाद सेवा सदन, ये सब दिख रहा है आप लोगों को। ये सब कुछ फैक्ट हो गए ईदगाह कहानी का, ठीक है। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बस रिविज़न करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है महमूद के पास कितने पैसे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर हम लगा दिए हैं, जिसमें लिखा हुआ है 12, ठीक है। 12 पैसे है, ठीक है। उसके बाद हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा था? खंजरी खरीदा था, ठीक है। उसके बाद 15 पैसे, 15 पैसे किसके पास थे? मोहसिन के पास कितने पैसे थे? यहाँ पे आंसर लगा दिए हैं, मोहसिन के पास, ठीक है, 15 पैसे थे, ठीक है ना। उसके बाद हामिद ने कितने पैसे में चिमटे खरीदे? 3 पैसा, ठीक है। 3 पैसे में चिमटा खरीदा था। किसने खरीदा था? हामिद ने। उसके बाद हामिद मेले में क्या खरीदता है? चिमटा। ये तो ऊपर आप लोग पढ़ ही लिए। और किसके लिए खरीदता है? वो अपनी आमिना दादी के लिए खरीदता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हामिद मेले में क्या खरीदता है? चिमटा। ये तो हो गया। हामिद की दादी का नाम था आमिना, यहाँ पे बता दिया आप सभी को। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया थी? इमली की, ठीक है। प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? ईदगाह है, ठीक है। रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है? कितने रोजे के बाद ईद आती है? 30 रोजे के बाद आती है। कभी कभी 29 के बाद भी आ जाती है, पर वो कभी कभी होता है, ठीक है। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। ये किसने कहा था? ये हामिद ने कहा था। किसने कहा था? हामिद। और किससे कहा था? अपनी दादी से कहा था कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? अपने अपने खिलौनों से खेला। देख रहे हैं, अपने अपने खिलौनों से खेला, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाइए, 12 नंबर सवाल है। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हैजा के कारण। किसके कारण हुई थी? हैजा के कारण। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? वकील खरीदता है। क्या खरीदता है? वकील। कौन खरीदता है? नूरे। आइए 15 नंबर देखते हैं सवाल। मेला गए हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे, बस 3 पैसा, उसमें भी उसने चिमटा ही खरीद लिया, ठीक है। ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? ठीक है, बचपन की परिस्थितियों पर। किसकी परिस्थितियों पर? बचपन की परिस्थितियों पर। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? सिपाही खरीदता है। महमूद जो था वो क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है, ठीक है। उसके बाद ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? 2-2 पैसे के थे। कितने पैसे के थे? 2-2 पैसे के थे, ठीक है। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, ठीक है। ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज ख़त्म होने के बाद लोग क्या करते थे? गले गले मिलते हैं, ठीक है। जब भी नमाज ख़त्म होता है तो लोग क्या करते हैं? गले गले मिलते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं, ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी? आमिना। आमिना कौन थी? हामिद की दादी थी, ठीक है। आइए देखते हैं, हामिद मेला किसके साथ जा रहा था? बच्चों के साथ जा रहा था। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद लाता है? चिमटा। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन है? ईदगाह है, ठीक है। हामिद की उम्र क्या है? हामिद की उम्र 4 से 5 साल है, ठीक है ना। ईदगाह शीर्षक कहानी के अनुसार मेला गए लड़कों में सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन था? हामिद था, ठीक है। यहाँ पे आंसर सही है, हामिद होगा, ठीक है ना। आइए और हम देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और है। ईदगाह शीर्षक रचना साहित्य की किस विधि में रचित है? कहानी, ठीक है ना। ये हमारी मतलब पूछ रहा है कि कविता है या गद्य है, तो ये हमारी क्या है? कहानी है, ठीक है। उसके बाद हामिद रेवरी लेखा कितनी
खुशबूदार है। प्रस्तुत कथन ईदगाह शीर्षक पाठ के किस पात्र का है? मोहसिन का है। मोहसिन ने हामिद को कहा था कि कितनी खुशबूदार है, ले भी खा, पर उसको देता नहीं है खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद दामन शब्द का अर्थ क्या है? दामन शब्द का अर्थ है आंचल। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, दामन शब्द का अर्थ जो है आंचल है। ईदगाह शीर्षक कहानी में मेला गए हामिद ने कुछ खाया ना कुछ पिया, अपने पैसे से क्या खरीदा? लोहे का चिमटा, ठीक है। तो ये हमारा ईदगाह का जो कहानी था उसका जो वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग करेंगे कल दूसरी कहानी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आया होगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारी वीडियो देखें। और कुछ भी अगर आपको लगे कि और अच्छा हम कर सकते हैं तो आप लोग हमको कॉमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे करने का, ठीक है।